देख रही थी ये सीढ़ियों का काम हमारे, देखें सीढ़ियों पे कलर हुआ है, सारी सीढ़ियों पे देखें कलर हुआ है। बाकी निकाह में गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया, खुदा का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह पाक बच्ची के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक उसको सफाई तो मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। थोड़े से कपड़े थे वो भी धो के सुखाएँ और सफाई वफाई भी की। अब मैं बना रही हूँ खाना और खाने में आपको दिखाती हूँ सालन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आगे एक नए दिन के साथ। और मैं देख रही थी ये सीढ़ियों का काम हमारे, देखें सीढ़ियों पे कलर हुआ है, सारी सीढ़ियों पे देखें कलर हुआ है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा पतला था, काफ़ी ज़्यादा ख़राब करके गया था ना वो, यहाँ पे कहीं कहीं छोड़ दिया था उसने। तो मैंने जब मैं घर पर थी नहीं, आपको जैसे कि बताया, वहाँ हम लोग शादी में गए हुए थे निकाह में, तो घर पर नहीं थी। तो मैंने आके देखा तो यहाँ पे कलर था ही नहीं ना, जैसे वो देखे छूटा हुआ है ना, इस तरह से यहाँ भी कलर हुआ ही नहीं था। फिर मैंने भाई से कल भी कहा था, मैंने कहा भाई इसको ज़रा सही तरह करके जाएँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बारिश आती है ना, हमारे यहाँ से पानी देखें टपकता रहता है, पानी इधर से टपकता रहता है, वो यहाँ गिरता रहता है। और जब ज़्यादा बारिश होती है, उधर से ढलान इधर है, सारा पानी इधर आ जाता है, जमा हो जाता है ना, खड़ा हो जाता है। या तो निकल जाए ना, ऐसे ढलान हो नीचे तो निकल जाए, वो निकलता नहीं है, यहाँ खड़ा रहता है, तो फिर जंग लगता रहता है। आपको पता है जंग लग जाएगा तो ये तो टूट जाएगा। तो ऐसी बात है, एक तो मेहरबानी है जिसने भी ये लगाया है कि अल्लाह उसका दो जहान में भला करे, क्योंकि पहले ये दरवाज़े नहीं होते थे, ठीक है ना, पहले ये दरवाज़े नहीं होते। तो आपको सोचो कितनी गर्मी होती होगी, तसव्वुर ही करो तो आपको सोचो कितना ज़्यादा लगता है कि भाई कितनी गर्मी होती होगी। अभी तो चलो गर्मी होती है, दरवाज़ा खोल लेते हैं, हवा क्रॉस होती है तो ठंडक हो जाती है, ठीक है ना। तो मैंने भाई को बुला कर कहा, मैंने कहा भाई ये सही तरह कलर करें यहाँ पे, बाजी हमें आर्डर नहीं। मैंने कहा भाई आर्डर आपको ये तो है ना कि कलर करना है आपने, तो आप सही तरह करें, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि इस दरवाजे का, लेकिन वो नहीं माने, कह रहे हमें आर्डर नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, हम अपना कलर ला के कर लेंगे। लेकिन ये देखें, ये अब वो भाई जो है ना बेचारा, मैंने उसको कहा भाई यहाँ पर दोबारा से कलर करें, क्योंकि ये बहुत गंदा सारा ख़राब हो रहा है। तो बहरहाल देखिए सीढ़ियाँ प्यारी हो गई हैं, साफ़ सुथरी हो गई हैं माशाल्लाह से, क्योंकि हर किसी ने अपनी पसंद का कराया था। ये हमारे बराबर वालों ने ब्लू कलर कर दिया था इस जगह के अंदर, तो मुझे बिल्कुल ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो बस बहरहाल ये है कि साफ़ सुथरी हो गई, अच्छी हो गई, अभी करने लगी हैं काम, उसके बाद बनाने। बाकी निकाह में गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया, खुदा का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह पाक बच्ची के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक उसको अपने घर में बहुत खुश रखे, बहुत बहुत ज़्यादा खुश रखे। बहुत प्यारी बच्ची है, हमारी बहन है, जाहिर सी बात है। और अल्लाह उसकी ज़िंदगी दे, अल्लाह से खुश रखे, उसके हस्बैंड की ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत करे और अल्लाह पाक उन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। यकीन करें दोनों बहुत प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतनी सुलझी भी उनकी फैमिली थी, यकीन करें लड़के वालों की, कि मैं बता नहीं सकती आपको। इतने नाइस लोग थे वो लोग, देखने में ही इतने प्यारे लग रहे थे। तो यकीन करें कि बहुत बहुत अच्छा लगा। और हमारी बच्ची बहुत अच्छी है, समझदार है, बहुत बहुत समझदार है। यकीन करें मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना इतनी कम है, क्योंकि वो इतनी ही समझदार है। यकीन करें बहुत अच्छी है, और अल्लाह बस उसके नसीब अच्छे करे, मैं तो बस यही कहती हूँ। और हमें बहुत प्यारी है, जाहिर सी बात है हमारी बहन है, तो यकीन करें हमें उसके साथ बहुत प्यार है। तो बहरहाल अल्लाह ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लड़का उसके नसीब में लिखा, और बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। फैमिली बहुत अच्छी थी, उनकी सिस्टर से भी मैं मिली, उनकी अम्मी से भी मिली, तो नहीं देखा उनकी अम्मी को, अब्बू को भी देखा। बाकी बहुत प्यारी नाइस फैमिली। और आज के दौर में अगर अच्छी फैमिली मिलती है तो बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात होती है। यकीन करें कि अगर अच्छी फैमिली मिल रही है आपको, अच्छा लड़का, अच्छी फैमिली मिल रही है, तो मैं कहती हूँ दुनिया में इससे ज़्यादा कोई खुश नसीब नहीं हो सकता। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। सफाई तो मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। थोड़े से कपड़े थे वो भी धो के सुखाएँ, और सफाई वफाई भी की। अब मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में बना रही हूँ ये देखें करेले, जिसे मैंने फ्रीज़ करके रखा था, तो इसे देखें मैंने निकाल लिया था और इसको एक दो पानी से धो लिया है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा तल लेंगे, तल के निकाल के फिर मैं बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये प्याज है, ठीक है ना, ये टमाटर, क्योंकि ये तो तल के इतने थोड़े से हो जाएंगे, ये बिल्कुल देखना इतने रह जाएंगे, एक मुट्ठी जितने, क्योंकि ये सूख जाते हैं बिल्कुल। और हरी मिर्च है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें देखें, देख रहे हैं। तो बस अभी बस ये गर्म हो गई पतीली, इसमें ऑयल डालेंगे, आपको दिखाती हूँ सालन। देखें हो गया, बस अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसको थोड़ा सा दम पे रख देते हैं, हल्का सा ऑयल ऊपर आ जाए। वैसे ऑयल तो देखने भूनते भूनते ही आ जाएगा ऊपर,
और बहुत मज़े के बनते हैं करेले। और आप करेले फ्रीज़ करके भी रख दें तो कोई मसला नहीं है। देखिए ये मैंने फ्रीज़ करके ही रखे थे करेले, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। ऐसी फजूल बातें होती हैं, कड़वे बनते हैं, फलाना होता है, ढिमकना, कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग डर के मारे इसमें नमक नहीं डालते कि नहीं ऐसा ना हो कि करेले कड़वे बन जाएँ, तो ये गलत बात है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा, ठीक है। मैं तो नमक वमक सब कुछ डालती हूँ, बराबर का डालती हूँ, जितना डालती हूँ सालन में उतना ही डालती हूँ, और बहुत मज़े के बनते हैं। और ये देखें, अगर आप लोगों ने मेरे करेले की रेसिपी देखनी है इसकी तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पूरी मौजूद है, ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब उस दिन पार्लर में मेरे से एक पूछ रही थी, सिस्टर आप करेले किस तरह बनाती हैं। मैं तो जाहिर सी बात है कितना उनको बताऊँगी, बताया तो सही, लेकिन फिर कहने की चलो मैं आपकी वीडियो में देख लूँगी। मैंने कहा हाँ आप वीडियो में देख लीजिएगा, पूरी रेसिपी मौजूद है चैनल पर इसकी। और बहुत मज़े के बनते हैं, जो नहीं खाते हैं ना यकीन करें वो भी शौक़ से खाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जो करेले नहीं खाना पसंद करते कि नहीं हम नहीं खाते। तो जिस तरह मैं बनाती हूँ इस तरह बनाए, इतने मज़े के लगेंगे कि यकीन करें। और मेरी बहन खुद जो है वो नहीं खाती थी करेले बिल्कुल, उसने कभी कहती मैंने नहीं खाए, लेकिन जब मेरे घर आई तो वो फिर मैंने बनाए तो उसने खाए। तो वो अब जब भी आती है मुझे कहती है बाजी ये ना करेले पका दे सॉरी। बहरहाल चले, सालन तो तैयार हो गया और अब बनाते हैं रोटी, और रोटी खाते हैं भूख, और आराम कर लिया था, खाना वाना खाकर सो गई। अभी उठी हूँ, चाय बना रही हूँ, पानी आ गया है तो मैंने कहा साथ साथ बर्तन भी धो रही हूँ। देखिए चाय रखी हुई है, अभी दूध पक रहा है, और सालन मैंने देखें इसमें निकाल लिया है सारा करेलों का, ठीक है ना। अब मैं धोने लगी हूँ बर्तन, एक बर्तन मैंने खाली कर लिया और पानी आ गया, ये देखें, ठीक है। चाय भी बन रही है, साथ साथ में बर्तन भी धो लेती हूँ, ठीक है। फिर बर्तन पड़े रहते ना, इतना बड़ा पतीला, सालन थोड़ा होता है जाहिर सी बात है, तो फिर फ्रिज में रखने की इतनी जगह नहीं होती है, तो फिर इसलिए सालन निकाले। मैंने कहा चलो मैं जो है ना पहले बर्तन धो लेती हूँ, साथ साथ चाय बन लेगी। तो लीला चाय मैंने पी ली है, और बस अपने पैर को देख रही थी। ये देखिए मेरा पैर, ये देखिए कितना इसके बुरा हशर हो गया। अब इतना डर लग रहा है मुझे, सब कह रहे हैं जर्रे के पास जाओ। जर्रे के पास गई तो वो तो 1 मिनट नहीं करेगा, इसको ना चीरा दे देगा। ये देखें क्या हालत हो रही है इसकी पैर की, और बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, आप यकीन करें। अभी जब मैं वहाँ गई थी निकाह में तो इसको ना उतरते चढ़ते ना रक्शे की 2-3 दफ़ा लगी है, और मैंने वो सैंडल पहने थे उसकी लगी 1 दफ़ा। इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ थी कि मुझे ऐसा लग रहा था, आप यकीन माने कि ये जो नाखून है ना मेरा निकल आएगा, ऐसे ऊपर के साइड निकल आएगा ऐसे। इतना शदीद दर्द था, यकीन करें, बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बस अल्लाह रहम करे, और मैं डर भी रही हूँ। और सब लोग कह रहे हैं कि जर्रे के पास जाओ, जर्रे के पास जाओगी तो सही हो जाएगा। अब जर्रे के पास गई ना तो वो उसको चीरा लगा देगा, और इतनी मुझ में हिम्मत है नहीं कि मैं बर्दाश्त कर सकूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, मरहम दवाइयाँ ये वो सब कुछ कर रही हूँ। दवाई भी उस दिन लेकर आई हूँ डॉक्टर से, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह भी दी, लेकिन ये फट नहीं रहा है। तो अब देखते हैं, अल्लाह मालिक आप लोग दुआ करिएगा प्लीज़ कि मेरे अंगूठा से हो जाए, बहुत ज़्यादा इसमें दर्द है, और अल्लाह खैर करेगा। अब आगे शादियाँ बस शुरू हो गई है, इब्तदा हो गई है। आगे भी ये पता नहीं अक्टूबर में है शायद, ये पता नहीं नवंबर में है। मतलब हमारी जिठानी है ना, उनके भाई की भतीजी की, समझो भाई की बेटी की, उसकी शादी। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे बस, परवरदिगार। देखें माँ बाप तो अच्छा देख के ही देते हैं कि भाई हम, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं हो जो उठा के बेटी को फेंक देंगे जी चलो जी बस जान छोड़ाइए, नहीं। माँ बाप अच्छा देख के देते हैं, लेकिन आगे बच्ची का नसीब होता है, बस यकीन करें। मैं इतना डरती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अल्लाह पाक जो है ना कुल जहान की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, उनके सदके अल्लाह हमारी बच्चियों के भी नसीब अच्छे करे। कभी कभी ऐसे शैतान लोग मत्थे लग जाते हैं ना, यकीन करें कि जिनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है कि ये अल्लाह किस तरह के इंसान है। जब हम इनको लिफ्ट नहीं कराते, हम इनको मुँह नहीं लगाते, फिर भी हमारे सर पर जैसे बैठे होते हैं अजाब बन के। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों से बचाए, तो अस्तगफार। यकीन माने मेरी एक बहन है 3 नंबर वाली, उसका भी रिश्ता नहीं हुआ, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता भेज दे। तो वो यही कहती, वो एक ही बात कहती जब भी मेरे लिए देखो ना, भले लड़का गरीब हो लेकिन ऐसा देखना जो इज़्ज़त करने वाला हो, मेरी इज़्ज़त करे, मुझे समझे कि मैं उसकी बीवी हूँ। यकीन करे, कहती है कि तुम लोग मेरी ऐसे उठा के कर दोगे देख के तो मैं 4 दिन बाद फिर तुम्हारे घर आके बैठे। कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती। यकीन करे, मुझे अपनी बहन की बात बहुत अच्छी लगती है। ऐसे रिश्ते से तो बेहतर है कि बंदा बेटी को बिठा के रख ले सारी ज़िंदगी। तो कहते हैं ना, रोज़ रोज़ के रोने से एक दफ़ा का रोना अच्छा होता है। यकीन करें, ऐसे ऐसे लोग पल्ले पड़ जाते हैं ना कि जिनसे
फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पता नहीं कौन सी नस्ल से होते हैं, कौन सी घटिया किस्म के होते हैं कि जिनको हम लोग याद करने भी पसंद ना करें तो भी उनके जहनों से हम नहीं चाहते। ये ऐसा हो जाता है फिर वक्त, यकीन करें। और फिर माँ बाप या बहन भाई तो सिर्फ अपने मतलब इतनी इज्जत देते हैं, इसलिए देते हैं कि भाई हमारी बेटी का घर किसी तरह बसा रहे। कोई भी बहन या भाई या माँ या बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी का घर उजड़े, वो यही कहेगा कि अल्लाह पाक करे अपने घर में खुश रहे। लेकिन लोग, मैं कहती हूँ, पता नहीं किस किस्म के घटिया लोग हैं, कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बराए मेहरबानी अपनी बच्ची का रिश्ता जहाँ भी करो देख समझ के करो, ऐसे बच्ची को उठा के मत दो। ख़ास तौर पे ये जो चमक धमक होती है ना, ये बिल्कुल मत देखें। सिर्फ देखें इंसानियत हो उनके अंदर, ठीक है ना। और ये कभी ना कहें अपनी बेटी को कि बेटा अब जा रही हो तो तुम्हारा जनाजा ही निकले, कभी ना कहें। मैं पहले कभी देखती थी ना वीडियोस पर या टिकटॉक पे, लोग बोलते थे कि ना बेटा पुराने ज़माने में ऐसा होता, लेकिन फ़र्क आ गया बहुत। वो लोग भी अच्छे थे, आजकल के लोगों में बहुत फ़र्क है। अब मैं कहती हूँ कि हाँ वाकई अपनी बेटी से कि बेटा हमने तुझे बंदे के बच्चे के हवाले किया है, अगर तो निकल आए ना कुत्ते का बच्चा तो फिर बेटा छोड़ के आ जाना, सीधी बात है। क्योंकि यकीन माने कि हद हो जाती है बंदे की, सब्र की भी हद हो जाती है। तो मैं यही कह रही हूँ अपनी बेटी जहाँ भी दें देख समझ के दें, अच्छे लोग हों, चमक धमक मत देखें, ये देखें कि इंसानियत हो, ख़ानदानी लोग हों, ठीक है ना। तो मेहरबानी करके अपनी बच्ची का रिश्ता वहाँ करें, अच्छा देख कर करें, ठीक है ना। और अल्लाह हर बच्ची के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक उनके सदक़े में हमारी बच्चियों के भी नसीब अच्छे करे। तो यकीन करें, मुझे जब लोगों की लड़कियों का देखती हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मेरी एक बहन रह गई, अल्लाह पाक परवरदिगार बस है ना, वो उसका कोई नेक अच्छा कोई रिश्ता आ जाए तो उसका भी घर बस जाए। यकीन करें, बाकी डर बहुत लगता है। मैं यकीन करें आप, मेरा रिश्ता हुआ था तो मेरे घर वालों ने उनको नहीं देखा था, मतलब लड़के को देखा था, उसकी वालदा को जानती थी, लेकिन है ना उनकी खाला वगैरह को, फैमिली को और को जानती थी, लेकिन पंजाब जाके नहीं देखा कैसा घर है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा शहर है, ऐसे उठा के इन लोगों ने मुझे दे दिया, फिर सबील्ला दे दिया अल्लाह के नाम पे ना। तो यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मैं ये नहीं कहती मैं दुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने हर चीज़ दी हुई है, हर चीज़ अल्लाह ने दी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी भी नहीं, अल्लाह ने बराबर रखा हुआ है, सब कुछ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, कि मैं बहुत खुश हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह इज़्ज़त की पहनने के कपड़े दे रहा है, अल्लाह पाक तन ढाँपने को कपड़े दे रहा है, अल्लाह पाक खाने को अच्छा दे रहा है, शुक्र है अल्लाह पाक इज़्ज़त की रोटी 3 टाइम की दे रहा है। तो यकीन करें कि बाज़ दफ़ा ऐसे अच्छे इंसान जो है मत्थे लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा हम जो अच्छा देख के देते हैं ना, तो वहाँ हम फंस जाते हैं, यकीन करें। तो बहरहाल अल्लाह पाक, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, यकीन करें इन चीज़ों से बहुत बहुत ज़्यादा डरती हूँ। अल्लाह, मैं यकीन करें, मैं अब देखिए, पहले अल्लाह ना करे किसी की कोई बात होती थी मुंह से निकल भी जाती थी, अब मैं इतना डरती हूँ, मैं कहती हूँ मैं बेटी वाली हूँ। अल्लाह ना करे अगर मैं किसी के लिए कोई बात गलत करूँगी, ये बात बनाऊँगी तो मेरी बेटी भी है, मैं इतना डरती हूँ, यकीन करें, सोचे। तो बस मैं ये कहती हूँ अल्लाह पाक किसी के लिए कोई बात ही नहीं करो, यकीन करो कि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। यार मरना नहीं है, मर के खुदा को जवाब देना। लोग समझते हैं हमने मरना ही नहीं, हमने आबे हयात पी ले, हमने पूरी ज़िंदगी जीना। नालत ऐसे लोगों के ऊपर, मैं कहती हूँ, जो इतनी बात सोचते हैं। मरना नहीं उन लोगों ने। आप यकीन माने, हमारे घर में भी 2 भाभियाँ आई हुई हैं, तीसरी आने वाली 2 भाभियाँ हमारी आई हुई हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आप यकीन करें, हम उनके किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करते। मैं देखो बड़ी हूँ ना, हालांकि बोलते हैं कि नंदे जाती हैं, इतना कुछ करती हैं, ये मैं नहीं। और मेरी भाभियाँ पहनती ओढ़ती हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। आप यकीन करें, हम पता नहीं कहाँ एक दफ़ा जा रहे थे, तो मैंने भाभी को बोला कि भाभी आपने नील पॉलिश क्यों नहीं लगाई। तो पता नहीं कराची जा रहे थे, तो कहने लगी टाइम नहीं मिला बाजी मुझे। नहीं, मैंने घर पे ही पूछा ना कि आपने नील पॉलिश क्यों नहीं लगाई है नाखूनों पे, तो कहती हैं कि बाजी मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने यकीन करे अपने पर्स में नील पॉलिश रखी, और जब हम लोग अपनी गाड़ी करा के गए थे तो मैंने रास्ते के अंदर उन्हें नील पॉलिश निकाल के दी। उनकी बच्ची को मैंने पकड़ा, अपनी भतीजी को, और भाभी से कहा कि आप नील पॉलिश लगाइए, क्योंकि हमने लगाई हुई थी, ठीक है। हम मुझे और किसी का नहीं पता, मुझे अपना पता है कि मैं कहती हूँ कि कोई ये ना कहे कि देखो नंदे देखो कितनी बनी संवरी हैं और भाभियाँ देखो। आप यकीन करें, मैं अपना बोल रही हूँ, मैं किसी और का नहीं कह रही, मैं अपना कह रही हूँ। मेरा ये कभी इरादा नहीं होता कि मैं अपनी भाभी को ये बात मारूं या करूं या तंज करूं। यार क्यों? जिस तरह हम अपने शौहरों पे हक रखते हैं, उनका भी हक है अपने शौहरों के ऊपर, पहने ओढ़े खाए पिए।
हमने कभी नहीं बोला, ना कोई दखल अंदाजी की। यकीन करें हमारी अम्मी ऐसे बैठी होती है ना, अगर हमारा भाई कोई चीज़ लेके आ रहा भी है ना तो हमारी अम्मी ने कभी नहीं कहा ये ले गया है, ये कर लिया। अम्मी कहती नहीं, मेरी बच्चियाँ भी तो देखो ना, जाहिर सी बात है खाती हैं पीती हैं, तो मेरी बहुओं का हक नहीं। मैं कहती हूँ यकीन करें, यकीन करें, हमारी अम्मी ने कभी नहीं बहुओं को टोका खाने पे पीने पे। हाँ, अम्मी हमारी थोड़ी सी जज्बाती है, मेरी तरह थोड़ा सा मतलब जो होता है बोल देती, लेकिन हमारी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं। यकीन माने, चलो बड़ी वाली तो अल्लाह ज़िंदगी दे, वो अपनी अम्मी के घर रहती हैं, लेकिन छोटी वाली हमारे साथ रहती है ना, दूसरे नंबर वाली। तो आप यकीन करें इतनी अच्छी हैं वो। मैं कहती हूँ हमारी कोई नेकी है जो अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी भाभी दी हुई है। यकीन करें इतनी अच्छी हैं वो कि वो ना कहते हैं हम, मैं अगर कोई दो मैं कहीं जाऊँ तो अगर मैं कुछ कह भी दूँ ना जैसे, तो कभी मुझे आगे जवाब नहीं देंगी बाजी क्या है क्या नहीं। लेकिन मुझे बहुत प्यारी हैं मेरी तीनों भाभियाँ, तीसरी तो चलो अभी आई नहीं है, मामू की बेटी है, अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह उसे खुश रखे सलामत रखे। लेकिन दो जो ना वो यकीन करें मैं तो सिर्फ ऐसा समझती हूँ मेरी दोस्तें हैं, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे मतलब ऐसे रहते हैं कि बहनों की तरह। हमें नहीं होता ये इस बात की कोई परवाह कि हम नंद भाभियाँ नहीं। मैं जाती हूँ, मुझे आप यकीन करें कि पका के ला के मेरे आगे रखती हैं, तो फिर मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ ना, आप खुद बताएं। और अम्मी को भी हम यही कहते रहते हैं, अम्मी आप कुछ नहीं। अम्मी कहती बेटा मैं तो कुछ बोलती नहीं, और वाकई हमारी अम्मी कुछ नहीं कहती। तो आप यकीन जाने कि बस इसी बातों से डर लग रहा होता है। बाकी बेटियाँ बुरी नहीं होती, बेटियाँ सबको प्यारी होती हैं, लाडलियाँ होती हैं, ज़ाहिर सी बात है। माँ बाप के घर में कितने नाज नखरे करती हैं, और माँ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है भाई अम्मी मैं मम्मा मैं नहीं कर रही आप कर लें, तो माँ ने फट से खड़े हो जाना है। तो ये चीज़ें ससुराल में नहीं होती, बहरहाल दुख होता है, लेकिन अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे बच्चियों के। और बस ये बात है और कुछ नहीं। बहरहाल चलो मेरी बहनें अपने घरों में खुश है, अल्लाह खुश रखे उन्हें। लेकिन यकीन करें बहुत डर लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं यकीन करें यही बात सोचने में कहती हूँ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। यकीन करें मुझे इतना डर लग रहा होता है। आप यकीन करें बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि कोई बहन भाई या मैके वाले आ जाएं तो ससुराल वाले साथ ही बैठे रहेंगे, हिलेंगे ही नहीं। अरे भाई वो ज़ाहिर उसके मैके वाले आए हैं, बहन बेटी या कोई अपने माँ बाप से बहन भाइयों से दुख सुख कर लेगी नहीं, टिके रहेंगे, जमे रहेंगे उस जगह। आप यकीन करें हमारी भाभी हैं कराची वाली जो है दूसरे नंबर वाली, उनके पेरेंट्स आते हैं, उनकी बहनें, उनके बाबा, हम रूम में नहीं जाते उनके, बिल्कुल भी नहीं जाते। लेकिन क्योंकि देखो जाहिर सी बात है वो बहन भाई उसकी बहनें आई हैं, उनके बाबा आए हैं, जाहिर सी बात है। तो सो दुख सुख करना होता है बंदे ने, ज़रूर थोड़ी कि बुराई करेगी वो बैठकर। भाई दुख सुख भी होता है इंसान का। हो सकता है वो अपना कितनी बातें लेकर आए कि हम अपनी बेटी से जाके करेंगे, ये बेटी कितनी सारी बातें दिल में लेके होगी, भाई मेरे बाबा आएंगे मेरी बहनें आएंगी तो मैं उनसे करूँगी। हमें ज़ेब देता कि हम उनके बीच में जाकर बैठ जाएं, लेकिन लोग इस तरह ही करते हैं। घटिया जो लोगों की हरकतें होती हैं ना वो ये होती हैं। मुझे इतनी बुरी लगती है ये चीज़ें, इतनी बुरी लगती है, पता है कि असल में वो, बस मैं क्या बोलूँ, छोड़ें। अरे हम में ये बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के हम लोगों में ये चीज़ नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक करे हमारी बच्चियाँ अपने घरों में खुश रहें। बस हम उन जितना हो सकता है ना, हम ये चाहते हैं कि अपने घरों में ये खुश रहें बस किसी तरह से। लेकिन लोग समझते नहीं, पता नहीं सामने वालों को क्या समझ आती है कि नहीं आती है, जानबूझ के करते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह पाक, बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक कुल जहान की बच्चियों के नसीब अच्छे करें। यकीन करें, यकीन करें। मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। बस मेरे दिल में बात थी, मैंने कह दी। क्योंकि यकीन करें अब जिन जिन बच्चियों की शादी होने में ना, ये तो वीडियो के अलावा भी मैं दुआ कर रही होती हूँ अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करना, नसीब अच्छे करना। बस मैं ये दुआ करती रहती हूँ। बहरहाल जिसके निकाह में गए थे वो लोग, उसके तो ससुराल वाले माशाल्लाह शक्ल से ही वो ख़ानदानी लग रहे थे, नस्ली लोग लग रहे थे कि कोई ख़ानदानी लोग हैं। यकीन करें इतने प्यारे लोग थे माशाल्लाह। क्या उनके चेहरे पे नूर, क्या मैं कहती हूँ चेहरे से वो लोग इतने अच्छे नज़र आ रहे थे। एक होती है ना सिर्फ बनावट होती है, उनमें मुझे कोई बनावट नज़र नहीं आती। जितनी देर भी मैंने उनको देखा, उनके एक चेहरे ही इतने प्यारे थे कि पता चल रहा था कि ख़ानदानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बस अल्लाह उस बच्ची के नसीब अच्छे करे, अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश रहे। माँ की बच्ची है, अच्छी फैमिली है, उनके बाबा अच्छे हैं, लड़की के भाई अच्छे माशाल्लाह, 3 भाई हैं, उनकी भाभी अच्छी हैं, बहुत ख़ानदानी है माशाल्लाह। और अल्लाह उसे खुश रखे बहुत बहुत ज़्यादा। चले जी, छोटी सी बात थी आप लोगों के साथ शेयर की, थोड़ी लंबी हो गई। तो प्लीज़ आप लोग भी दुआ करिएगा, कमेंट में ज़रूर सबके लिए दुआ लिख कीजिए, आमीन कीजिएगा। जो जो मैंने कहा है दुआ की है कि या अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप खुद भी बेटियों वाले हैं तो ज़रूर आमीन लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले
कि कितने सारे लोगों ने आमीन बोला। तो अल्लाह कुल जहान की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, उनके सदक़े में अल्लाह हमारी बच्चियों की भी नसीब अच्छे करे। चले जी, मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।